तो दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है राष्ट्रीय सार्वजनिक महिला पब्लिक स्कूल सुपौल से, और ये दिल्ली से एफिलिएटेड है सीबीएसई से। 25 अगस्त 2022 को ये वैकेंसी आई थी, और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट: प्रिंसिपल 1, वाइस प्रिंसिपल 1, पीजीटी इन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। टीजीटी में ये संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और फिजिकल एजुकेशन टीचर की फीमेल की है एक, पेंटिंग की एक, काउंसलर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक का है। इसमें अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबल पोस्ट और पोस्ट। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन सबमिशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट, तो ये इस पे दे रखा है। ये अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरीके का। हाँ, जो पोस्ट के लिए जो क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितना पे स्केल और एज लिमिट कितनी है वो हम डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल के लिए एक पोस्ट, इस पे स्केल है 15,400 से लेके 29,100 के बीच में, और 76 ग्रेड पे हैं। और मिनिमम जो एज है 25 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर है प्रिंसिपल के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% के साथ, और बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का? पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल इन द पे बैंड ऑफ 15,400 से 29,100 के बीच में। 600 ग्रेड पर होना चाहिए, या फिर वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए कहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये सीबीएसई में इतने पे ग्रेड पे होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और पीजीटी के तौर पे, और 2 साल का वाइस प्रिंसिपल। पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इन पे बैंड ऑफ 9,300 और 34,800 रुपये ग्रेड पे के साथ होना चाहिए, और ग्रेड पे होना चाहिए 8,400। वो तो सैलरी थी। इक्विवेलेंट विथ 8 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, और इसके अलावा फिर 15 साल कंबाइंड रेगुलर सर्विस है टीचर, और 15 साल तक टीचर होना चाहिए टीजीटी में। पे बैंड होना चाहिए 9,300 से 34,800, और ग्रेड पे होना चाहिए 4600 पीजीटी इन, और या फिर पीजीटी होना चाहिए पे बैंड के अनुसार 9,300 से 34,800 के बीच में, और पे ग्रेड होना चाहिए 8,400, आउट ऑफ विच उनमें से 3 साल का पीजीटी होना चाहिए। प्रोफिशेंसी होना चाहिए टीचिंग में और इंग्लिश मीडियम में, डिजायरेबल है। कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्रोविजन 2 साल का होगा। वाइस प्रिंसिपल एक पोस्ट है, इस पे स्केल है 15,400 से 29,100 के बीच में, और ग्रेड पे है 5400। एज लिमिट है 35 से 45 के बीच में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए टीचिंग में। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, of working on the post of vice principal in central state government, autonomous organization of central state government or CBSE affiliate school. 6 year experience of working on the post of PGT or lecturer in central and state government, autonomous organization of central state government or CBSE affiliated school.
10-year combined experience working as a PGT or lecturer and TGT in Central State Autonomous Organization of Central State Government or CBC affiliated school of which at least 3 years should be of working on the post of PGT और lecturer। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में चाहिए और प्रोफिशिएंसी इसमें भी 2 साल का होगा। अब PGT में पे स्केल है 9,300 से 34,800 8,400 ग्रेड पे है। एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए मिनिमम, मतलब मैक्सिमम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर, मतलब MA होना चाहिए और MA होना चाहिए 50% के साथ, और PGT मैथ, PGT फिजिक्स में कर सकते हो, PGT केमिस्ट्री फिजिक्स, PGT बायोलॉजी में, और PGT इंग्लिश, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT कॉमर्स में, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स MCOM होना चाहिए, PGT इकोनॉमिक्स, PGT पॉलिटिकल साइंस, और BEd होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी में भी 2 साल का रहेगा। और TGT में 9,300 से स्टार्ट है, 34,800 ग्रेड पे 4600, और 35 साल की उम्र होना चाहिए 25 अक्टूबर तक। इसमें भी 4 year integrated degree course of regional college of education of NCERT in concerned subject with at least 50 marks in aggregate, bachelor degree with at least 50% marks in the science subject, combination of a subject in aggregate, the elective subject and language in the combination of subject as under। TGT में संस्कृत में आइए, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, साइंस, SSC, और इसमें CTET आना चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए, और डिजायरेबल एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और फिजिकल हैंड एजुकेशन के लिए ये वैकेंसी BPED होना चाहिए, DPED भी चलेगा, और इंग्लिश और थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का, इसमें भी 2 साल का वो है प्रोबेशन। पेंटिंग में भी एक पोस्ट है, इसमें फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, F डिप्लोमा चलेगा इसमें। मास्टर इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो भी चलेगा। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद 4 year फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। प्रोफिशिएंसी टीचिंग में इंग्लिश में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए 2 साल का। इसमें ये काउंसलर की भी पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में होना चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में होना चाहिए, और PG चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, और PG होना चाहिए डिप्लोमा इन ए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम 2 साल का तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो आप इसमें एप्लीकेशन करिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज है और पे स्केल बहुत अच्छा है इसका, बहुत शानदार पे स्केल है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।